श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक राजा पूरव को तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम मनमोदिनी है। ये नीलाते प्रकटी है ताते उनके भाव रूप हैं। ये पूरव में एक राजा के जन्म्यो। पाछे बरस 18 को भयो तब या को पिता मरियो। तब ये राजा भयो। पाछे एक समय वह श्री जगन्नाथ राय जी की यात्रा को चलियो। सो ता समय श्री गुसाई जी आप श्री जगन्नाथपुरी में विराजत हते। तहाँ पंडितन सो शास्त्रार्थ करत हते। सो गाम को राजा तथा और हु लोग या सभा में आए हते। सो वह राजा हु वा समय वहाँ आयो। ताही समय श्री गुसाई जी आप मायावादीन को निरुत्तर किए। तब यह राजा श्री गुसाई जी को तेज प्रताप देखी आपकी शरणी आयो। तब श्री गुसाई जी आप राजा को नाम सुनाए पाछे निवेदन कराए। तब राजा ने विनती कीनी जो महाराज मोको यह मार्ग स्फूरे ऐसी कृपा करिए। तब श्री गुसाई जी आप चाचा हरिवंश जी को बुलाई आज्ञा किए जो चाचा जी तुम कछुक दिन या राजा के पास रही इनको मार्ग को ज्ञान कराऊं। पाछे श्री गुसाई जी तो आप अडेल पधारे और चाचा जी व राजा के संग वाके गांव में गए। सो चाचा जी दिन 5 वहाँ रहे। सो राजा को चाचा जी श्री गुसाई जी को स्वरूप समझाए। तब राजा को सगरो मार्ग स्फुर्यो। पाछे भगवत लीला की मानसी को प्रकार बताए। सो राजा श्री गुसाई जी के स्वरूप में भगवत लीला के भाव में छक्यो रहतो। पाछे चाचा जी अडेल आई श्री गुसाई जी से सब समाचार कहे। सो सुनी के श्री गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न भये। वार्ता प्रसंग 1। सो वह राजा को श्री गुसाई जी विषय बहुत आसक्ति हती, दृढ़ता बहुत ही हती। अन्य कर्म अन्य मार्ग अन्य संबंधी सो स्नेह कछु नाही। अन्य सो संभाषण हूँ कछु नाही। काहू सो बोले नाही। द्रव्य तथा देह अन्य विनियोग करे नाही। सो को भाट तथा चारण भिक्षुक आवे सो राजा के पिता माता को जश बोले और राजा को जश बोले। परिता को कछु राजा देवे नाही और कछु रीजे हूँ नाही। या के सन्मुख देखे हूँ नाही। तब भाट चारण फिरी फिरी के दिख दोई जाई परि वह राजा के यहाँ सो उत्तर पावे नाही। तब वह राजा के खवास प्रधान लोग सो पूछे जो तुम्हारे राजा कौन भांति सो कैसे करी के रीजत हैं। तब वह प्रधान खवास उन चारण भाट को बतावे जो तुमको श्री आचार्य जी को तथा श्री गुसाई जी को कछु जश कीर्तन आवत होई सो कहो। तो तुम ऊपर राजा प्रसन्न होई नात्रु हम बतावे तैसे करो। ता पाछे वह खवास प्रधान बतावे सिखावे। ता प्रमाण वह भाट चारण श्री आचार्य जी को तथा श्री गुसाई जी को तथा उनके सेवकन को यश बोले। तब राजा उन चारण भाट पर रीजे उनको द्रव्य देई समाधान बहुत ही करे। जो कछु मांगे सोई देई। तब राजा उनसो कहे जो तुम श्री आचार्य जी को तथा श्री गुसाई जी को आशीर्वाद देऊ हो तो उनकी ओर ते चाकर हूँ दास हूँ। उनने मोको राज बैठारियो है सो उनकी ओर ते राज करत हूँ। ताते तुम उनको जश बोलो। ऐसे उनसो राजा कहे। और कदाचित को हरिजन तादृशी वैष्णव आवे तो उनसो बैठी बात करे भगवत चर्चा करे वार्ता करे। तब उन वैष्णवन को मन घनो प्रसन्न होई। और कदाचित को वैष्णव नाही होई तो इकलो ही बैठियो एकांत स्थल में पोथी देखे भगवत लीला में छक्यो रहे परि अन्य सो संभाषण ना करे। वैष्णव विषय ममत्व घणो राखे। वैष्णव के कहे को विश्वास राखे और वैष्णव की सेवा अपने हाथ सो करे परम स्नेह सो करे। तातेवा राजा ऊपर श्री गुसाई जी आप बहुत ही प्रसन्न रहते। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जतायो जो वैष्णव को स्वमार्गीय बिना अन्य काहू सो संभाषण करनो नाही। काहे ते जो बाणी द्वारा मिलाप होत है ताते अन्य सो वार्तालाप करे
तो अन्य संबंध हुई, यह भाव जाननो। सो वह राजा श्री गुसाई जी को ऐसो टेक को कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते उनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक राजा जो पूरव में रहते, ये राजस भक्त हैं। लीला में इनका नाम मनमोदिनी है। इनका जन्म पूरव में एक राजा के यहाँ हुआ। तो जब ये 18 बरस के हुए तब इनके पिता मरे, तब ये राजा बने। फिर ये एक बार श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन करने गए, तब वहाँ श्री गुसाई जी आप भी विराज रहे थे और दूसरे सब पंडितों के साथ शास्त्रार्थ कर रहे थे। उसी समय ये राजा भी वहाँ पहुँचे। फिर उसी सभा में श्री गुसाई जी ने सभी को निरुत्तर किया। तब ये राजा श्री गुसाई जी का तेज प्रताप देख के शरण में आए। तब श्री गुसाई जी ने यह राजा को नाम निवेदन कराया। फिर ये राजा ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, मुझे यह मार्ग स्फुरे, ऐसी आप कृपा कीजिए। तब श्री गुसाई जी ने चाचा हरिवंश जी को बुलाया और आज्ञा करी कि तुम कुछ दिन इनके पास रहकर इनको अपने मार्ग का ज्ञान कराना। फिर श्री गुसाई जी आप तो अडेल पधारे। फिर चाचा जी वहाँ 5 दिन रहे और राजा को श्री गुसाई जी का स्वरूप समझाया। फिर भगवत लीला मानसी का सब प्रकार बताया। तब वह राजा श्री गुसाई जी के स्वरूप में भगवत लीला के भाव में सदा छके रहते। फिर चाचा जी तो आप अडेल पधारे और श्री गुसाई जी को सब समाचार कहे। तब श्री गुसाई जी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर वह राजा को श्री गुसाई जी में बहुत आसक्ति हुई। दूसरे कर्म और संबंधियों से कोई स्नेह नहीं, किसी से कुछ बोलते भी नहीं। और जब कोई चारण भिक्षुक उनके दरबार में आते और राजा के माता पिता का यश गाते, राजा का यश गाते, तब राजा उनसे प्रसन्न नहीं होते और उनको कुछ देते भी नहीं, उनकी तरफ देखते भी नहीं। तो फिर वह राजा के प्रधान से कहते कि ये राजा किस बात से रीझेंगे। तब राजा के जो प्रधान सब सेवक होते वो उनको कहते कि तुम श्री आचार्य जी और श्री गुसाई जी का यश गाओ और उनके कीर्तन तुमको आते हो तो गाओ, और नहीं आते हो तो हम तुमको सिखाते हैं, वैसा गाओ। तब राजा तुम पर प्रसन्न होंगे और फिर तुमको कुछ देंगे। फिर जैसा राजा के बताते वैसा ही वह भिक्षुक लोग करते और श्री आचार्य जी और श्री गुसाई जी का यश गाते और उनके सेवकों का यश गाते। तब राजा उन पर बहुत प्रसन्न होते और उनको द्रव्य देते, और भी जो कोई कुछ मांगता वो राजा देते। और उनको राजा कहते, मैं तो श्री आचार्य जी और श्री गुसाई जी का दास हूँ, सेवक हूँ। उनकी कृपा से ही मैं यहाँ राज कर रहा हूँ, इसलिए तुम उनके यश का वर्णन करो। और कभी कोई वैष्णव उनके यहाँ आता तब तो राजा बहुत प्रसन्न होते और उनको अपने पास बिठा के भगवत चर्चा करते। तब उन वैष्णवों का मन बहुत प्रसन्न रहता। और कभी कोई वैष्णव नहीं आते तब वह राजा अकेले ही बैठ के मार्ग की सब पोथी पढ़ते और भगवत लीला में छके रहते, पर किसी और से कुछ बोलते नहीं और वैष्णव पर विशेष ममत्व रखते, उनके कहे का विश्वास रखते, उनकी सेवा अपने हाथ से करते। इसलिए वह राजा के ऊपर श्री गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न रहते। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि वैष्णवों को स्वमार्गीय वैष्णव के अलावा किसी से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा मिलाप होता है। इसलिए किसी अन्य से वार्तालाप करने से उससे संबंध बंधता है। तो वह राजा श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।